सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतम मुहरें निर्मित है सेल खड़ी में। सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतम मुहरें सेल खड़ी में निर्मित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थक कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थक पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थक व जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थक थे। मल्लीनाथ जैन धर्म के 19वें तीर्थक थे। भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? चंपारण। नील की खेती से संबंधित आंदोलन चंपारण आंदोलन था। चंपारण आंदोलन की शुरुआत 1917 में महात्मा गांधी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों ने भारत में स्थापित किए थे? बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी शहर भारत में बॉम्बे, बंगाल और मद्रास को स्थापित किया था। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? मेरठ में। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह मेरठ में 10 मई से शुरू हुआ था। (1857) की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहा जाता है? रॉब्सपियर के। फ्रांस में आतंक का राज्य रॉब्सपियर के शासनकाल को कहा जाता है। कल्चर रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? माओ जेडोंग। कल्चर रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख माओ जेडोंग थे। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? फ्रांस के। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श फ्रांस के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त है? अंग्रेजी को। भारत के संविधान की 8वीं सूची में अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त नहीं है। भारत के संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? 1976 में। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित किया गया था। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 क में है। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? महाराष्ट्र में। भारतीय राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? 250। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है। राज्यसभा में 238 सदस्य राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है।
पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी थी? 1992 में। पंचायती राज व्यवस्था 1992 में संवैधानिक बनी थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार भारत में कब स्थापित हुआ था? 1993 में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में 1993 में स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ थे। सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदिवासियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को। नेपच्यून के अलावा नीला ग्रह पृथ्वी ग्रह को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? बर्मिंघम फ्रांस। बर्मिंघम फ्रांस का संबंध सही नहीं है। बर्मिंघम इंग्लैंड में है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है प्रस्वेदन कहलाता है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है प्रस्वेदन है। मुंबई हाई किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है। इसकी स्थापना 1976 में किया गया था। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। लाल सागर। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर बनी है। मयूराक्षी परियोजना किस से संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। मयूराक्षी परियोजना का संबंध पश्चिम बंगाल से है। वनस्पति जो विषुवत-रेखीय वनों से संबंधित नहीं है अकेसिया। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे किस रूप में जाना जाता है? रोपण खेती। भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? दलहन का। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन प्रथम स्थान पर है। भारत दूसरे स्थान पर है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तारापोर समिति। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीय स्तर की समिति तारापोर समिति है। निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? कोटा। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। गालापेगोस द्वीप। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? बैल की। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में बैल की पूजा की जाती है। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कयांतरण। प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।
हड्डी और पेशी को जोड़ता है। कंडरा हड्डी और पेशी को कंडरा जोड़ता है। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति है। क्षारीय मानव पित्त क्षारीय है। रक्त परिवहन तंत्र की व्यवस्था किसने की थी? हॉर्वे ने। रक्त परिवहन तंत्र की व्यवस्था विलियम हॉर्वे ने किया था। मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती हैं 22। मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल 22 हड्डियां होती हैं। मानव खोपड़ी को 2 भागों में बांटा गया है, सिर और चेहरा। सिर में 8 हड्डी होती हैं तथा चेहरे में 14 हड्डी होती हैं। कान में 6 हड्डी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन कहलाता है? एड्रेलिन। आपात हार्मोन एड्रेनिलन हार्मोन है। ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया। ट्रिपल एंटीजन 3 रोग काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है। इसका शॉर्टकट नाम डीपीटी है। वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइट। वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस की दुर्घटना हुई मिथाइल आइसोसाइनेट है। भोपाल गैस की घटना 1984 में हुआ था। इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? क्यूबिक मीटर। निम्न में से सदिश राशि है? वेग। सदिश राशि वेग है। सदिश राशि उसे कहा जाता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? एक रेलगाड़ी का। यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है तो कार्य कितना होगा? तो कार्य बराबर फोर्स गुणा विस्थापन। छः 600 जूल। यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है, इसलिए इसका लाल बत्ती में प्रयोग किया जाता है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। विभिन्न रंगों के समूह को कहा जाता है वर्णपट्टी कहा जाता है। विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहता है। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? टेलीविजन सेट का। कैथोड किरण ट्यूब टेलीविजन सेट का भाग है। परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? बोर के द्वारा। परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह नील बोर के द्वारा बताया गया था। निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। सभी अम्लों का साझा तत्व है हाइड्रोजन। सभी अम्लों का साझा तत्व हाइड्रोजन है। सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। तृतीय क्रम। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। उपयुक्त में से सभी।
मिश्र धातु में सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिनसन प्रक्रिया कहलाती है। चांदी। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? रक्त। मानव शरीर में ल्यूकेमिया रक्त से प्रभावित होता है। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? ओजोन मंडल को। सुपरसोनिक विमान ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा घटती है। बिहार की आर्थिक समृद्धि के विकास पर आधारित है। कृषि पर। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं कछारी मिट्टी से। बिहार में अधिकांश भाग कछारी मिट्टी से आच्छादित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? उत्तर रेलवे ने। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कर्नाटक में है। जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? भूमध्य रेखा पर। जी का मान न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है तथा जी का अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है। इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यक्रम के दौरान हुआ था? सती प्रथा का विरोध। इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? केन विलियमसन ने। भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। भारत का पहला परमाणु विस्फोट पोखरण राजस्थान में 1974 में किया गया था। भारत में पहले परमाणु विस्फोट का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुई थी जिसमें मराठों की पराजय हुई। 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। 2023 भुखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर था? 111। 125 देशों के स्थान में भारत भुखमरी के स्थान पर 111वें स्थान पर था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। किस देश को जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है? उत्तर कोरिया को। जोगियों के देश के नाम से उत्तर कोरिया को जाना जाता है। किस वर्ष पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? 22 अप्रैल 2016। ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तमसा। डेनमार्क संसद का नाम है?
फोल्केटिंग। डेनमार्क की संसद का नाम फोल्केटिंग है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? पेरिस में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा।